कहानी वो आखिरी कुर्सी। सुबह के 7 बज रहे थे। सरकारी कॉलेज के सहन में हलचल शुरू हो चुकी थी। आज इंटरव्यू का दिन था। दरवाजे के साथ बनी पुरानी सी कुर्सी पर एक आदमी खामोश बैठा था। सादा लिबास, हल्की सी दाढ़ी और आंखों में अजीब सा सुकून। नाम था सलीम अहमद। लोग उसे देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वो भी उम्मीदवार है। कुछ नौजवान महंगे सूट पहने, फाइलें थामे एक दूसरे को मुतासिल करने में लगे थे। कोई अंग्रेजी झाड़ रहा था, कोई अपने लिंक्स बता रहा था। सलीम खामोश था। उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना लिफाफा था जिसमें उसकी डिग्रियां और तजुर्बे के कागजात थे। सलीम की जिंदगी आसान नहीं रही थी। 12 साल पहले एक हादसे ने उसकी दुनिया बदल दी थी। वो एक निजी स्कूल में उस्ताद था कि एक दिन स्कूल जाते हुए बस की टक्कर से उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। घर में 2 छोटे बच्चे, किराए का मकान और तनख्वाह इतनी कम कि जिंदगी घसीट कर चल रही थी। कुछ ही महीनों बाद स्कूल बंद हो गया। मालिक ने कहा, हम मजीद नहीं चला सकते। वो दिन सलीम कभी नहीं भूला। उसके बाद के साल कभी ट्यूशन, कभी प्राइवेट स्कूल, कभी फैक्ट्री में क्लर्क, मगर उसने पढ़ाना नहीं छोड़ा। जब भी मौका मिलता वो बच्चों को मुफ्त पढ़ाता। गली के गरीब बच्चे, मोहल्ले के मजदूरों के बेटे। वो कहता, अगर इल्म रुक गया तो सब रुक जाएगा। उसके अपने बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बेटा कॉलेज में था, बेटी मैट्रिक के करीब। वो अक्सर कहता, अब्बू आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं? सलीम मुस्कुरा देता, बेटा कुछ ख्वाब आराम नहीं करने देते। आज वो ख्वाब उसे इस कुर्सी तक लाया था। सरकारी कॉलेज में लेक्चरर की एक नशिस्त निकली थी। हजारों दरख्वास्तें, दर्जनों शॉर्टलिस्ट। सलीम का नाम भी आ गया था। शायद किस्मत ने आखिरी बार दरवाजा खोला था। इंटरव्यू शुरू हुआ। एक एक करके लोग अंदर जाते, कुछ 10 मिनट में बाहर, कुछ 20 में। कोई मुतमईन, कोई परेशान। आखिरकार आवाज आई, मिस्टर सलीम अहमद। वो उठा, कमीज दुरुस्त की और अंदर दाखिल हो गया। सामने 3 अफराद बैठे थे। चेयरमैन ने फाइल खोली और पूछा, आपकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं? सलीम ने नरमी से जवाब दिया, जी सर, मगर तजुर्बा भी उसी के साथ आया है। एक मेंबर ने सवाल किया, आपने इतने साल प्राइवेट इदारों में क्यों गुजारे? सलीम रुका नहीं। उसने सच कहा, क्योंकि मेरे पास इंतखाब नहीं था मगर जिम्मेदारी थी। चेयरमैन ने चौंक कर पूछा, अगर आपको ये नौकरी न मिली तो? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं फिर भी पढ़ाऊंगा सर। नौकरी न सही, इल्म तो नहीं छोड़ सकता। कमरे में खामोशी छा गई। आखिरी सवाल आया, आप हमें क्यों रखें? सलीम ने नजरें उठाई और कहा, क्योंकि मैं सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाता, मैं बच्चों को हार के बाद खड़ा होना सिखाता हूँ और ये सबक मुझे जिंदगी ने खुद पढ़ाया है। 2 हफ्ते गुजर गए। हर दिन बच्चों का एक ही सवाल, अब्बू कोई खबर? सलीम बस मुस्कुरा देता। फिर एक दिन डाकिया आया, सरकारी लिफाफा। उसके हाथ कांप रहे थे। लिफाफा खोला, एक लाइन थी, आपका तकर्रुर बतौर लेक्चरर मंजूर किया जाता है। सलीम बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे, खामोश शुक्र के आंसू। पहला दिन था। कॉलेज का कमरा, लकड़ी की मेज और सामने नौजवान चेहरे। सलीम ने तख्ता सियाह पर लिखा, तालीम सिर्फ रोजगार नहीं, किरदार बनाती है। पिछली कतार में बैठा एक तालिबे इल्म बोला, सर ये आपने खुद लिखा है? सलीम मुस्कुराया, नहीं बेटा, ये जिंदगी ने लिखा है। आज भी उस कॉलेज के सहन में वही पुरानी कुर्सी रखी है। नई नस्ल वहाँ बैठती है, इंतजार करती है, मगर सलीम जानता है कभी कभी जिंदगी सबसे खामोश इंसान को सबसे ऊंची जगह दे देती है। बस शर्त ये है कि इंसान हारने के बाद भी अपना असल नहीं छोड़े।